तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के द्वारा नए फाइटर जेटों की डील को लेकर बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं उनको दे दिया गया है। और क्यों वायुसेना के एक डिसीजन के कारण अब भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन चुकी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, कल ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारतीय वायुसेना चाहती है कि 83 की संख्या में तेजस मार्क 1A और 100 की संख्या में तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना में शामिल हों। पर दोस्तों, जब भारतीय वायुसेना से यह प्रश्न पूछा गया कि भारत के फाइटर जेट विदेशी फाइटर जेटों की तुलना में काफी सस्ते हैं, तो आप सभी तेजस मार्क 2 के 200 से ज्यादा यूनिट को क्यों नहीं खरीद रहे। तो इसके ऊपर वायुसेना की तरफ से जवाब आया कि भारतीय वायुसेना की ताकत के हिसाब से भारत को एक डबल इंजन वाले हैवी वेट फाइटर जेट की आवश्यकता है। क्योंकि आप सभी इस बात को भली भांति तरीके से जानते हो कि फाइटर जेट चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, यदि उसमें सिंगल इंजन है तो वह एक डबल इंजन वाले फाइटर जेट को कभी भी टक्कर नहीं दे सकता। क्योंकि यदि ऑपरेशन के दौरान सिंगल इंजन में कोई खराबी आ जाती है तो पूरा का पूरा फाइटर जेट ही नष्ट हो जाता है। और दोस्तों, इसलिए भारत के तेजस MK2 के बनने के बाद भी भारत की जो वायुसेना है उसका फैसला MRF प्रोजेक्ट और भारत के अमका की तरफ ज्यादा है। और वायुसेना की तरफ से सबसे बड़ी जो बात बताई गई वो यह है कि तेजस MK2 और तेजस MK1 की जो ज्यादा यूनिट है वो भारतीय वायुसेना के लिए इसलिए हम नहीं खरीद रहे क्योंकि हमारे डबल इंजन वाले फाइटर जेट आने वाले 5 से 8 साल के अंदर भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। और जब तक ये फाइटर जेट भारतीय सेना को नहीं मिलते हैं तब तक तेजस MK1 और तेजस MK2 ही भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा। क्योंकि एक डबल इंजन फाइटर जेट सिंगल इंजन फाइटर जेट की तुलना में ज्यादा वजन को कैरी करके उड़ सकता है और दुश्मनों के ऊपर हैवी बम्बार्डमेंट और दुश्मन के फाइटर जेटों के साथ अच्छी खासी लड़ाई भी लड़ सकता है, वो भी लंबे समय तक। जबकि सिंगल इंजन फाइटर जेट इतनी लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं होता। इसलिए दोस्तों, भारतीय वायुसेना का ऐसा प्लान है कि MRF प्रोजेक्ट के जो 114 फाइटर जेट हैं वो और 7 स्क्वाड्रन में अमका फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। और जब तक ये फाइटर जेट भारतीय सेना को नहीं मिलते तब तक भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए तेजस MK1 और MK2 का सहारा लिया जाएगा। खैर दोस्तों, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और क्या भारतीय वायुसेना को डबल इंजन फाइटर जेट लेने चाहिए या फिर सिंगल इंजन, कमेंट बॉक्स में फिर आवाज दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।